हेलो। मेरा नाम गोविंद है और ये मेरी तीसरी वीडियो है। अभी तक मेरी वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं। एक वीडियो में 2 व्यूज़ आए हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट 2 लोगों ने मेरी वीडियो देखी और इससे मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी 2 वीडियो में एक वीडियो को 2 बार देखा, एक को 1 बार देखा। एटलीस्ट थोड़े बहुत लोगों ने देखा, थोड़े बहुत नहीं मतलब गिनती के 2 लोगों ने देखा, 3 लोगों ने देखा। तो आज ये मेरी वीडियो है 9 रीज़न क्यों तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए और स्टे सिंगल। इंडियन मैन को, बाहर के लोग अलग होते हैं, बाहर का कल्चर अलग है, बाहर की लाइफ अलग है। मैं यहाँ का बता रहा हूँ तुमको। इंडिया के हिसाब से तुमको शादी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सबका अलग अलग मानना है। मेरा मानना है कि इंडियन लड़कों को शादी इस समय नहीं करनी चाहिए। अगर तुम 30 के हो, 28 के हो, 29 के हो, तुमने अभी तक शादी नहीं करी, you are very lucky. Believe me, you are very lucky. You are like top in India. So मैंने कुछ रीज़न लिखे हैं। ये मेरी चेकबुक थी। दिस इज़ माई चेकबुक। ये मेरी पुरानी चेकबुक पड़ी थी तो मैंने 9 रीज़न लिखे हैं क्यों तुमको शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं स्लोली करके बताऊँगा 9 रीज़न। First reason, the most important reason is freedom. You have freedom. तुम्हारे पास आज़ादी है, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुमको करना है अपनी लाइफ में। तुम आज़ाद हो। अगर तुमको रात के 2 बजे सोना है तो तुम रात के 2 बजे सो सकते हो। अगर तुमको 9 बजे सोना है, रात के 9 बजे या फिर 7 बजे सोना है, तुम थके हुए हो तो तुम सो सकते हो। अगर तुमको आज चाउमीन खाने का मन है तो तुम चाउमीन खा सकते हो। और अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ सिंपल खाना खाना है तो तुम सिंपल खाना भी खा सकते हो। दाल रोटी ज़िंदगी भर खानी है तो खा सकते हो। कोई ये नहीं कि मुझे वहाँ लेके चलो, मुझे वहाँ लेके चलो। कुछ वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम चाहते हो वो करो। ऑफ कोर्स कुछ इलीगल काम मत करो, पुलिस तुमको बहुत मारेगी। बट जो तुम चाहते हो, एक लड़का जो चाहता है अपनी लाइफ में, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है उसके परिवार के अलावा, मतलब कि माँ बाप के अलावा। कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उसके अलावा कोई नहीं है कहने वाला। और जब तुम 30 साल के हो तो तुम्हारे भाई, बड़ा भाई क्या ही बोलेगा तुमको, तुम्हारी बहन तुमको क्या ही बोलेगी। हाँ, माँ थोड़ा बहुत बोल देगी या फिर बाप बोल देगा थोड़ा बहुत, लेकिन स्टिल तुम पे कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। तुम आज़ाद हो। और अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, इट्स यू नो चेरी ऑन द टॉप। ये है फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न, मोर टाइम। तुम्हारे पास टाइम होगा ज़्यादा हर चीज़ के लिए। जो भी तुम एक लड़की को समय दे रहे हो वो तुम्हारा समय बचेगा और तुम कुछ भी कर सकते हो उस समय का। तुम जैसे कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होगा, हर चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम होगा। हर चीज़ के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होगा। कुछ भी ले लो, जैसे कि तुमको अपने दोस्त के साथ जाना है कहीं पर, तुम्हारे सभी दोस्त अपनी बीवियों से पूछ के आ रहे होंगे, अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ के आ रहे होंगे, लेकिन तुमको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है। सब तुम अपने दोस्तों से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर तुम्हारा मूवी देखने का मन है, जाओ देखो। और अगर तुमको 3 घंटे की मूवी है, तुम 4 घंटे का टाइम लगाओ। अगर तुमको मैकडोनल्ड में बैठना है और तुम्हारे पास टाइम कम होगा ही नहीं। अगर तुम्हारे पास वाइफ नहीं होगी तो, टीवी नहीं होगी तो, समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब समझो। ज़्यादा समय होगा हर चीज़ के लिए। देखो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता और क्या क्या होता है, लेकिन जब तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ नहीं होगी और उनके बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तो तुम्हारे पास हर चीज़ के लिए टाइम ज़्यादा होगा। जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं वॉक करते करते अपने घर के पास एक मॉल है, वहाँ चला गया ऐसे ही वॉक करते करते। और वहाँ पे ओडिसी मूवी लगी थी और मुझे क्रिस्टोफर नोलन पसंद है और मैंने वो मूवी देख ली। कोई गोल मतलब कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे देख ली। 6:30 बजे का शो था, मैंने देख लिया, आराम से आ गया। किसी ने कुछ फ़ोन करके नहीं बोला कि भाई कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा, अकेले चले गए हो। यू हैव टाइम ब्रो, जो करना करो लाइफ में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, 4.5 मिनट हो गए अभी। थर्ड पॉइंट, लेस मनी टू स्पेंड। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम सिंगल हो, तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो तुमको कम पैसा खर्चे करने की ज़रूरत है हर चीज़ में। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं ओडिसी देखने गया, 200 रुपये की टिकट थी। सच बता रहा हूँ, बहुत सस्ती टिकट थी। अच्छा हॉल था, सस्ती टिकट थी, 200 रुपये की टिकट थी।
और मैंने डाइट कोक ली थी और अपना एक पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लिया था। 500 रुपये खर्चा आ गया था और 700 रुपये टोटल मेरा खर्चा आया था मूवी देखने का। अगर मेरी वाइफ भी होती तो यही खर्चा 1400 रुपये होता और उसको कुछ स्पेशल भी चाहिए होता तो ये मान लो लगभग 2000 रुपये खर्चा था। और मैं वॉक करके गया था, वॉक करके। मैं 2-3 किलोमीटर मैं कभी ऊबर नहीं करता, ना कोई ई रिक्शा लेता, मैं सिर्फ और सिर्फ वॉक करता हूँ। मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनता हूँ और अपना वॉक करता हूँ। पास में कोई जगह मैं वॉक करके जाता हूँ। लेकिन उसके साथ ऊबर में जाना पड़ता, आना पड़ता ऊबर में, उसमें भी 100 रुपये और खर्च जाते हैं। तो 2000 रुपये से ऊपर मेरा खर्चा जाता है। लेकिन मेरे पास 700 रुपये खर्चा हुआ और वैल्यूएबल टाइम, कोई चै पै नहीं, और मतलब कि लेस मनी स्पेंड, कोई खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर तुम्हारे पास वाइफ नहीं है तो तुमको तुम्हारे पैसे बहुत बचेंगे पैसे। मेरे सारे पैसे बचते हैं, सिर्फ मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, थोड़ा बहुत मम्मी के ऊपर लगा देता हूँ। मम्मी को पैसे चाहिए नहीं, मम्मी का अपना सिस्टम है, उनके पास पैसे हैं। लेकिन वाइफ नहीं है तो कोई खर्चा ही नहीं है। चौथा पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है जिसको अपना कैरियर बनाना है, कैरियर। तो कैरियर फर्स्ट। अगर तुम्हारी वाइफ नहीं है और तुमको मन कर रहा है कि दिल्ली में काम नहीं करना, मुंबई में काम करने का मन है और मुंबई में अच्छी जॉब मिल रही है, तो तुम शिफ्ट हो सकते हो आराम से। वाइफ नहीं है, आराम से तुम शिफ्ट हो सकते हो और अपना पापा जा सकते हो। समझ रहे मैंने? रिलोकेट। अगर तुमको अपॉर्चुनिटी मिलती दुबई की, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, चले गए, अपना आराम से काम कर रहे हो। और अगर तुमको काम करना पसंद है, जैसे कि किसी का पैशन होता है काम करने में, जैसे कि कोई होता है बहुत, जैसे कि मेरा एक दोस्त है HR में है, उसको पसंद है, वो अपनी जॉब बहुत पसंद करता है अपनी जॉब को, और वो 12-12 घंटे काम करता है। और मतलब वो मुझे पसंद है, मैं अपना काम फिनिश करके आता हूँ, मैं थोड़ा स्लोली काम करता हूँ लेकिन फिनिश करके आता हूँ, तो 12-12 घंटे हो जाते हैं। और उसकी वाइफ बिल्कुल पसंद नहीं करती इस चीज़ को, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, बोलती कि वाई, क्यों, जब तुमको पैसे नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा तो तुम क्यों कर रहे हो। मतलब मुझे बस ये बोल रहा है कि बस मेरी वाइफ को पसंद नहीं है कि मैं घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 9 घंटे की शिफ्ट होती है, 10 घंटे हो गए, मैं 12 घंटे काम करता हूँ और एक्स्ट्रा आवर करता हूँ, कभी 11 घंटे करता हूँ, कभी 10 घंटे करता हूँ। तो आधा दिन तो मैं चल जाता है, 7-8 घंटे सोता हूँ, तो बीवी को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ। अगर तुम्हारी बीवी नहीं है तो तुम जितना करना तो अपनी कैरियर में ग्रोथ भी कर सकते हो इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास लॉन्ग आवर्स, अगर तुमको काम करना है, पूरा 100% देना है वर्क में, तो तुम दे सकते हो। अगर तुमको उसमें पैशन, जैसे कि तुमको फिल्मिंग पसंद है, फिल्म बनाना, डायरेक्टर, वो पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं उसमें, पूरा दिन देते हैं, तुम दे सकते हो। तुम्हारी वाइफ नहीं है, तुम्हारी बीवी नहीं है, समझो, थोड़ा समझो। अगर मैं इन फ्यूचर वीडियो बनाता तो हर एक टॉपिक पे 10-10 मिनट तक की वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन अभी मैं बस वो दे रहा हूँ। ये मेरा दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट, बिकॉज ये मैंने किया है अपनी लाइफ में। अगर तुम सिंगल हो तो अर्ली रिटायरमेंट बिकम मोर अचीवेबल। अगर तुमको जल्दी से रिटायर होना है, अपने पास पैसे करने हैं और निकलना है, बस बहुत कमा लिया, अब और नहीं कमाना, तो अगर तुम्हारा सिंगल हो और कोई गर्लफ्रेंड और बीवी नहीं है, तुम्हारे पैसे बचेंगे और तुम जल्दी से अपना अचीव कर सकते हो कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपये हो जाए सेव, 1 करोड़ रुपये सेव हो जाए, तो तुम महीने का तुम्हारी इनकम हो जाएगी वहाँ से और तुम रिटायर हो सकते हो। तुम्हारा मन है मसूरी में रहने का, वहाँ जाके रहो। शिमला में रहने का मन है 1 महीना, वहाँ जाके रहो। इनकम आ रही है 80,000 से लेकर 1 लाख रुपये, सिंपल। खर्चा तुम्हारा 30-40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये हो रहा है। एकदम राजा की तरह जियो, अपना अच्छा सा रूम लेके रहो। अर्ली रिटायरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग गाइस, बेस्ट थिंग है, इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर तुम्हारे पास कुछ करने को है ही नहीं, पैसा फिर भी आ रहा है, तो तुम वो चीज़ करोगे जो तुमको बहुत पसंद है। तुम अपनी ड्राइंग करो, NGOs में काम करो, सोशल सर्विस करो, मंदिर जाओ, जो तुम चाहते हो करना, फ्री में तुम वो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुमको बहुत ज़्यादा आज़ादी देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस पर बहुत ध्यान दिया और आज मेरे ख़ानदान में सबके सब दुखी हैं शादी करके, सबके सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने घर में बैठा हुआ, मतलब बस कुछ करने को नहीं है, लेकिन फिर पैसा आ रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। और जब मैं लोगों को देखता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि यार इनको कैसे बताऊँ मैं। अगर मेरी वीडियो को 10 जने भी देख लेंगे ना,
5 जने भी देख लेंगे, मैं खुश हूँ। बस 5 जने देख रहे हैं, ठीक है। 5 जने अगर समझ गए इंडिया में, पूरे 150 करोड़ लोगों में 5 जने भी समझ गए तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। 6th पॉइंट ये है मेंटल पीस, दिमाग की पीस, एकदम शांत, कोई चेंचे नहीं, कोई चिल्ला रहा है, कोई तुमको डांट नहीं रहा है कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने पंखा नहीं, मतलब बल्ब चेंज नहीं किया, पानी नहीं आ रहा, मतलब ये चिल्लाना। कोई टेंशन नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई तुमको अपनी बीवी को बताना नहीं कि मैं 2 बजे आज 10 मिनट देर आऊँगा, आधे घंटे लेट आऊँगा, या फिर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम मेंटल पीस में हो, पैसे बच रहे हैं उसमें मेंटल पीस मिलती है। जितने भी पॉइंट बनता है सब में मेंटल पीस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटल पीस। और मेंटल पीस तुमको जब मिलेगा जब तुम जितने कम लोगों से बात करोगे, बस अपने दोस्तों को छोड़ के। दोस्त इज़ ब्यूटीफुल, दोस्त होना बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे दोस्त हैं आज भी, कॉलेज के भी हैं, स्कूल के भी दोस्त हैं मेरे, जो उनसे मैं आज बात करता हूँ, जो मेरे 15-15 साल पुराने दोस्त हैं। मेरे तो पड़ोस का एक दोस्त है जो मेरे, जब मैं 2 साल का था जब से मैं उसको जानता हूँ, उनके लिए हमेशा टाइम है मेरे पास। पर ये, लेकिन उनसे तो पीस मिलती है। लेकिन अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाओगे, अपने दोस्तों से ज़्यादा नहीं मिल पाओगे। माय गॉड, ये वीडियो तो 11 मिनट से ऊपर हो गए, कोई बात नहीं। 7 पॉइंट, फ्रीडम टू ट्रैवल। ओ माय गॉड, किसको ट्रैवलिंग नहीं पसंद? सबको ट्रैवलिंग पसंद है, किसको ट्रैवलिंग नहीं पसंद भाई? मैं अभी बहरीन में था, 1 साल बहरीन में रहा हूँ। बहरीन से मैं आया इंडिया में जब वो ईरान और अमेरिकन वॉर हुई, इसराइल अमेरिकन वॉर हुई, तो वहाँ पे बम अटैक हुआ, तो मैं फ्लाइट लेके आ गया इंडिया में, जॉब वो छोड़ दी मैंने, आ गया। और आते ही मैंने शॉपिंग करी और मेरे पास बैग रखा, मैं तो वो दिखा दूँगा। मैंने बैग लिया, 20,000 रुपये का, 18,000 रुपये का बैग आया। मैंने गियर्स लिए, बहुत सारे सामान लिया ट्रैवलिंग के लिए, मतलब माउंटेन ट्रैकिंग के लिए। और मैं चला गया नेपाल, दिल्ली से नेपाल चला गया। मुझे पता नहीं, मैं कभी नेपाल नहीं गया आज तक, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं नेपाल चला गया। मेरा मन था नेपाल चला जाता हूँ, ऐसे चला गया। वहाँ पे मैं चला गया साइपाल माउंटेन, वहाँ पे कोई नहीं गया, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे मेरे अलावा कोई और टूरिस्ट नहीं था। मैं चला गया और वहाँ पे मैं 20 दिन रहा, बहुत अच्छा लगा। अगर बीवी होती तो मैं कर पाता? नहीं कर पाता। उसके बाद मैं गया नैनीताल, वहाँ से मैं पिथौरागढ़ की तरफ गया, पिथौरागढ़ की बॉर्डर पे, वहाँ से नैनीताल। अगर बीवी होती तो मैं कर पाता? शायद कर लेता, अगर उसको भी मेरे साथ आना पड़ता, और वो आती मेरे साथ। लेकिन बहुत ही खतरनाक रास्ता था उसमें, एक मतलब मुझे समझ नहीं आया। अगर मैं सोच रहा था कि अगर मेरी वाइफ होती तो मैं उसको कैसे लेके आता है, यहाँ पे कैसे रहता हूँ मैं। ये तो गाँव है, गाँव में तो मतलब एक अलग ही माहौल है, मतलब वहाँ कहाँ रहता हूँ मैं, वो लड़की सेफ़ है कि नहीं है, मतलब बहुत बहुत रिस्क। ऊपर से माउंटेन इतने बड़े बड़े थे, इतने खतरनाक थे, कैसे वो लड़की कुछ हो जाए उसको, या फिर मुझको कुछ हो जाए तो उसका क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो जाए, उसको कुछ हो जाए तो क्या होगा? तो हाँ, अगर दोस्त हैं सारे मेरे कॉलेज के ही दोस्त हैं, मेरे बराबर के दोस्त हैं, तो चलो भाई 10 जने चलो साथ में, मज़ा आएगा। लेकिन ये बता रहा हूँ मैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फ्रीडम टू ट्रैवल, कहीं पर भी जाने का मन है चले जाओ। अभी रात हो रही है, 10 बज रहे हैं। अगर मेरा मन है मैं इंडिया गेट चला जाता हूँ, मैं चला जाऊँगा इंडिया गेट, कोई कुछ नहीं करेगा मुझे। मेरी वाइफ नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं उसके बगल में सो रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ही नहीं है, मेरा बेड खाली पड़ा होगा। तो जहाँ पे तुम्हारा ट्रैवल करने का मन है तुम वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, जो तुमको करने का मन है तुम वो कर सकते हो। अगर तुमको गर्मी लग रही है और तुम सोच रहे हो कि चलो लद्दाख चलते हैं बाइक पे, तुम जा सकते हो, यू आर फ्री टू ट्रैवल। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी हर शादी में ऐसा होता, नहीं, कोई मैंने देखा है जो वाइफ भी लद्दाख जा रही है अपनी बाइक लेके, और वो बगल में दोनों के दोनों बाइक चला रहे हैं अपनी अपनी, बेस्ट। लेकिन ऐसा मिल गया तो लाइफ सेट नहीं हो जाएगी, ये तो बेस्ट लाइफ नहीं हो जाएगी। पर बहुत कम है ना ऐसी लड़कियाँ और लड़के भी जिनको ऐसे मिलती है। लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, मैं ये नहीं बोला कि लड़कियाँ गलत, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूँ कि वो भी खुश रहें और हम भी खुश रहें, और मेरा मानना है कि अकेले ज़्यादा खुश रहोगे तुम। ओके, ये पॉइंट है एक, लीव ऑन योर ओन टर्म। ये एक तरह से
अलग पॉइंट बनता नहीं है, इसलिए बनता, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अपने हिसाब से जियो। अगर तुमको शर्ट नहीं पहननी, टी शर्ट पहननी है और तुम्हारी वाइफ को पसंद हो कि तुम शर्ट पहनो, डजेंट मैटर, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है कि तुमको टी शर्ट पहनना पसंद है तो तुम टी शर्ट ही पहनो। मुझको शर्ट पहनना पसंद है ऐसी कॉलर की। अगर मेरी वाइफ होती और उसको पसंद नहीं होता तो वो मुझे पहनने देती, बोलती आप इतने अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ वो पहनो, मुझे पहननी पड़ती। वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, वो मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसी ही शर्ट पहनना पसंद है। आई डोंट नो, और कल के दिन अगर मुझे टी शर्ट पहनना पसंद होगा तो मैं टी शर्ट पहनने लग जाऊंगा, लेकिन तुमको कोई कुछ नहीं बोलने वाला कि तुम ऐसे पहनो। अगर तुम्हारी वाइफ है तो वो तुमको चाहिए कि तुम ऐसे रहो, तुम्हारी आइडेंटिटी खो जाएगी। अपने हिसाब से जियो। आईफोन लेने का मन है तो लो, अगर तुम्हारा मान लो तुम्हारे पास पैसे कम है और तुम गरीब, मतलब बहुत कम सैलरी है, 15-20 हज़ार रुपये सैलरी है, और तुम्हारी वाइफ कोऑपरेटिव नहीं है और बोल रही कि एसी लगाओ, लेकिन तुम सोचो कि अभी थोड़ा प्रमोशन ले लेता हूँ, थोड़े और साल लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा अच्छी तरह। अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो तुमको जैसे रहना है वैसे रहो। अमीरी में रहो, गरीबी में रहो, लेकिन जैसे रहना है वैसे रहो। गाइस, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रीडम, पैसा नहीं, फ्रीडम। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन अगर वो फ्री नहीं है तो ये 1 करोड़ रुपए ज़्यादा, ये 1 करोड़ रुपए ऑटोमेटिकली 1000 करोड़ बन गए मेरे लिए, क्योंकि मैं फ्री हूँ। लेकिन वो अगर फ्री नहीं है, उसकी वाइफ को ऐसे बोल रही है, वो बेचारा मायूस काम कर रहा है। इट्स नॉट अ लाइफ गाइस, इट्स नॉट अ लाइफ। ठीक है, लास्ट पॉइंट, स्टे फिट। स्टे फिट, ये हेल्दी। जब तुम शादी नहीं करते तुम हेल्दी ज़्यादा रहते हो। लोग बोलेंगे ऐसा बात नहीं है, बहुत लोग मुझे गलत समझेंगे, लेकिन जब तुम शादी नहीं करते हो तो तुम एकदम फिट रहते हो, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम अभी भी चाहते हो कि लड़कियां इम्प्रेसिव में से इम्प्रेस्ड रहें, मेरी गर्लफ्रेंड बने, तो तुम एकदम फिट रहते हो, क्योंकि तुम अभी तक तुमने शादी नहीं की। लेकिन अगर मैं शादी कर लूँ तो मेरा पेट बाहर आ जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाऊँगा, थका होऊंगा, बाल झड़ रहे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मैं बैचलर हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे बाल ना झड़े, तो मैं अपना बालों को ढंग से रखूँगा, मैं पतला रहूँगा, अपने आप को फिट रखूँगा, जॉगिंग करूँगा, रनिंग करूँगा, जंपिंग, जिम, योगा, जो भी कर सकता हूँ करूँगा, अपने आप को फिट रखूँगा। जब तुम शादी नहीं करते हो तो तुम फिट रहते हो लॉन्ग टर्म में भी, लेकिन तुम अगर शादी कर लेते हो तो तुम मोटे हो जाते हो, अनहेल्दी हो जाते हो। ये बात सच है, ये नहीं बोला कि 100% सच है, नहीं, कोई लोग नहीं होते, कोई लोग, वही वाली बात है कि वाइफ भी अगर जिम जा रही, तुम भी जिम जा रही हो, कितनी बेस्ट चीज़ नहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली लड़के मोटे हो जाते हैं, अंकल हो जाते हैं, क्योंकि और फिर उनको नई लड़की कभी मिलती भी नहीं है। वो शादीशुदा है, क्यों नई लड़की मिलेगी, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर एक बैचलर लाइफ जीऊँ। लियोनार्डो डिकैप्रियो, टाइटैनिक का हीरो, उसकी तरह अपनी लाइफ जीऊँ, पैसे कमाओ, अच्छी सी गर्लफ्रेंड बनाओ, उनको पहले ही बता दो कि भाई मैं शादी के लिए नहीं हूँ, ऐसा धोखा मत दो, शादी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ फादर। अगर तुमको फादर बनना है ठीक है, देखो सबकी अपनी अपनी वो होती है। अगर तुम्हारा अभी मन नहीं है शादी करने का, मे भी 35 साल की उम्र में होगा, मे भी 40 साल की उम्र में होगा, मे भी 25 साल की उम्र में होगा, जब भी होगा कर लेना। लेकिन ओशो ने बोला है कि शादी की गलती जब ही पता लगती है जब तुम शादी कर लेते हो, उससे पहले तुमको पता नहीं चलती। आई लव ओशो, आई लव ओशो। ओके गाइस, 20 मिनट हो गए हैं, मुझे मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी मेरी वीडियो को 1 व्यू आया है, बस 2 व्यू आए हैं, कोई बात नहीं, मैं 100 वीडियो बनाऊँगा। ये मेरी तीसरी वीडियो थी, मैं कोशिश करूँगा 100 वीडियो 100 दिन में बनाऊँ। आई होप 100 वीडियो बनाने के बाद मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। लगता तो नहीं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है इसमें, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, कहाँ कौन देखेगा मेरी वीडियो, लेकिन मैं 100 वीडियो बनाऊँगा। ये तीसरी वीडियो थी। ठीक है गाइस,
ये मेरा रिमोट है और